डैमेज रिपेयर हो गया। फिर से आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमें एआई का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी में, और हमें नई नई टेक्नोलॉजी में एआईस देखने को मिल रहे हैं। अब एआई बेसिकली होता क्या है? एआई बेसिकली वो होता है जो कि हमारी कमांड से कोई भी काम कर देता है या फिर कोई भी अपनी सोच से काम कर लेता है। जैसे कि आयरन मैन के सूट में एआई लगा हुआ है जिसका नाम जारवेस, फ्राइडे, ऐसे ऐसे एआई लगे हुए हैं जो कि उनकी एक कमांड से ही कोई भी काम कर देते हैं। उसी तरीके से बेन 10 की ओमनीट्रिक्स में भी एआई लगे हुए हैं। बेन 10 की क्लासिक वाली ओमनीट्रिक्स में एआई था, लेकिन एआई के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज में जब ओमनीट्रिक्स बोलते हुए हमें देखने को मिली, गहरा जेनेटिक बदलाव हुआ है। कौन? ओमनीट्रिक्स, क्या ये तुम थे? तब उसके बाद हमें पता चला कि ओमनीट्रिक्स में भी एआई है। और बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज के बाद हमें हर ओमनीट्रिक्स में एआई देखने को मिला है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बेन 10 की ओमनीट्रिक्स के एआई के बारे में ही बताने वाला हूँ, जो कि हमें बेन 10 की सीरीज में देखने को मिले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा लाइक और कमेंट टीम दूंगा, जिसे प्लीज आप कंप्लीट करवा देना। तो देखो, इस वीडियो का 100 लाइक और 100 कमेंट्स का एम है, जो कि आप प्लीज़ कंप्लीट करवा देना। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक और 100 कमेंट हो गए तो मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं, मेरे को इन एआईस का नाम नहीं पता है, इसीलिए मैं अल्टीमेट्रिक्स का एआई या ओमनीट्रिक्स का एआई यानी कि उन ओमनीट्रिक्स के नाम के आगे एआई लगा दूंगा बस, क्योंकि इन एआईस के बारे में ज़्यादा डिटेल में बेन 10 के क्रिएटर्स ने हमें बताया नहीं है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, अल्टीमेट्रिक्स एआई। अब देखो, अल्टीमेट्रिक्स का एआई सबसे ज़्यादा डम्ब एआई था, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स का एआई जब भी किसी नई डीएनए को स्कैन करता था तो वो अल्टीमेट्रिक्स को ऑफ कर देता था। यानी कि जब भी बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स कोई नया डीएनए स्कैन करती थी तो अल्टीमेट्रिक्स बंद हो जाती थी, बेन 10 को किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होने देती थी। बेन 10 उस नए एलियन डीएनए को स्कैन कर लेता था, उसी के बाद बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स काम करना दोबारा से चालू करती थी। तो देखो, इससे डम बात क्या हो सकती है? वैसे तो बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स का एआई था, उतना ही खतरनाक था बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स का एआई। क्योंकि बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स का एआई इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो अंदर ही अंदर बेन 10 को मारने की कोशिश करता था। यानी कि सबसे ज़्यादा डेंजरस एआई अब तक का हमने जो देखा था बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स का था। बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स का एआई इतना ज़्यादा खतरनाक था, एक बार तो इसने बेन 10 की अल्टीमेट एलियंस तक को जिंदा कर दिया था, जिसके बाद बेन 10 अल्टीमेट्रिक्स में घुसा और बेन 10 सेक्रीफाइस ही होने वाला था। मतलब कि ये वाली अल्टीमेट्रिक्स इतनी डम थी कि बेन 10 के अल्टीमेट एलियन को लाइफ फॉर्म ही दे दिया। अब सोच के देखो, इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। और इस अल्टीमेट्रिक्स के एआई को हैक करना भी बहुत ज़्यादा आसान था, ये आसानी से कुछ भी हैक कर लेता था। यानी कि एक बार तो इंस्पेक्टर 13 ने इस एआई के दौरान मास्टर कंट्रोल तक को हैक कर दिया था और इस एआई ने उसका एक्सेस भी दे दिया था। अब सोच के देखो आप। नंबर 4, ओमनीट्रिक्स एआई। अब देखो, बेन 10 की ओमनीट्रिक्स का एआई पुराना एआई था, लेकिन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट एआई था, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स से तो ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। देखो, बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज में हमें कभी बेन 10 कोई नई स्पीसीज को डीएनए को स्कैन करते हुए तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन बेन 10 के जो एलियन ओमनीट्रिक्स से निकल गए थे, वो वाले एलियन दोबारा से हमें जब डलते हुए देखने को मिले। जब बेन 10 ने दोबारा से उन एलियन को स्कैन किया, बेन 10 की ओमनीट्रिक्स ऑफ नहीं हुई थी और बेन 10 की ओमनीट्रिक्स काम कर रही थी जब बेन 10 के सामने वो नए एलियन डीएनए थे। तो बेन 10 की ओमनीट्रिक्स को एक बार केविन और बेन ने हैक करने की कोशिश करी थी, तो केविन को ही उसने मॉन्स्टर बना दिया। यानी कि ओमनीट्रिक्स का एआई इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव था कि अपने यूजर को बचाने के लिए वो सामने वाले अपोनेंट को खतरे में डाल देता है। ओमनीट्रिक्स का एआई इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि क्रोमा स्टोन के मरने के बाद ओमनीट्रिक्स ने बेन 10 को डायमंड हेड दे दिया था, जिसके बाद उसने विलगेक्स को भी डिफीट कर दिया था। और ओमनीट्रिक्स का एआई इतना ज़्यादा बढ़िया था कि ओमनीट्रिक्स बेन 10 की कलाई से बिना उसकी परमिशन के उतर ही नहीं सकती थी। यानी कि एक बार तो उतर गई थी, लेकिन वो एजमत ने उसे कमांड दिया था, जिसके बाद वो उतरी थी। लेकिन बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज के लास्ट एपिसोड में ओमनीट्रिक्स उतरी नहीं थी बेन 10 की कमांड के बिना, और बेन 10 की बात इतनी आसानी से वो सुन लेती थी। लेकिन अल्टीमेट्रिक्स का एआई इसमें डिफरेंट था। तो भले ही ओमनीट्रिक्स का एआई पुराना था, लेकिन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। नंबर 3,
रीबूट ओमनीट्रिक्स एआई। अब देखो रीबूट की ओमनीट्रिक्स का एआई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब आप रीबूट को कितना भी हेट करते हो और ओमनीट्रिक्स को रीबूट की को कितना भी हेट करते हो, लेकिन ये आपको माननी पड़ेगी बात कि ओमनीट्रिक्स रीबूट का एआई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो रीबूट की ओमनीट्रिक्स का एआई है वो इतना बढ़िया है कि बेन 10 को नए एलियन जब अनलॉक करके देता है तो बेन 10 को कोई पैटर्न बनाना पड़ता है। और अगर आपने बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि बेन 10 एक बार स्पेस में दम घुट रहा था बेन 10 का, तो बेन 10 की ओमनीट्रिक्स ने उसके लिए सूट ही बना दिया था स्पेस में सर्वाइव करने के लिए। और बेन 10 की ओमनीट्रिक्स टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहती है, यानी कि ये एआई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि बेन 10 को सिचुएशन के हिसाब से अपडेट करता रहता है। यानी कि हमने बेन 10 की ओमनीट्रिक्स में ओमनी इनर्स फॉर्म भी देखे हैं, ओमनी किक्स फॉर्म भी देखे हैं, ओमनी नॉट फॉर्म्स भी देखे हैं। तो इतने सारे फॉर्म्स हैं इस ओमनीट्रिक्स में, और भी इस ओमनीट्रिक्स में काफ़ी कुछ है जो कि ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था। लेकिन जो भी कुछ हो, लेकिन ये ओमनीट्रिक्स का एआई काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक बार तो बेन 10 पर खतरा पड़ गया था, जिसके बाद गोस्ट ट्रेक, आई गाई और वाइल्ड मड जैसे एलियंस ने बेन 10 को घेर लिया था, लेकिन ओमनीट्रिक्स ने उसे बचा लिया था। यानी कि ओमनीट्रिक्स पर कब्जा करने की कोई भी कोशिश करता है, उसे ओमनीट्रिक्स बर्बाद करने की पूरी कोशिश करती है। यानी कि इस ओमनीट्रिक्स का एआई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि बेन 10 को काफ़ी बार प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए रीबूट की ओमनीट्रिक्स का एआई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नंबर 2, ओमनीवर्स ओमनीट्रिक्स एआई। अब देखो ओमनीवर्स की ओमनीट्रिक्स का एआई काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। एक बार बेन 10 बिग बैंग में चला गया था, जिसके बाद बेन 10 मरने ही वाला था, लेकिन बेन 10 की ओमनीट्रिक्स ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। और बेन 10 की ओमनीट्रिक्स बेन 10 जैसा चाहे उसके एलियंस को ढाल देती है। यानी कि एक बार आपने देखा होगा कि बेन 10 के रैथ के पास क्लॉथ नहीं थे, लेकिन बेन 10 ने जब देखा कि रैथ की स्पीसीज के बाद क्लॉथ हैं, तो बेन 10 की ओमनीट्रिक्स ने भी उसे क्लॉथ दे दिए थे। यानी कि ये ओमनीट्रिक्स का एआई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि अपने हिसाब से बेन 10 के एलियंस के लिए क्लॉथ भी बना देता था। और इस ओमनीट्रिक्स का एआई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि बिना किसी एलियन को स्कैन करे दूर से ही उस एलियन डीएनए को अपने अंदर ले लेता था। यानी कि एक बार इसने वैम्पायर का डीएनए स्कैन किया था, और वो भी बहुत ज़्यादा दूर से डीएनए को स्कैन कर लिया था इसने। अब देखो, आप ही सोच के देखो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि 50 किलोमीटर दूर भी कोई एलियन होगा तो उसे भी ये ओमनीट्रिक्स स्कैन करके अपने अंदर डाल लेगी। और इस ओमनीट्रिक्स ने और भी काफ़ी ज़्यादा कमाल करके दिखाए हैं। हालांकि बग्स तो इस भी ओमनीट्रिक्स में थे। देखो, स्कर्ड ने भी इस ओमनीट्रिक्स की काफ़ी सारी पावर्स का यूज़ कर लिया था, लेकिन वो एक एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ओमनीट्रिक्स ने पूरा कंट्रोल नहीं दिया था स्कर्ड को। नहीं तो स्कर्ड पूरी ओमनीट्रिक्स को भी बर्बाद कर सकता था। ये ओमनीट्रिक्स इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी कि एक बार तो बेन 10 बच्चा बन गया था और ओमनीट्रिक्स ने बेन 10 की आवाज़ को ही नहीं पहचाना था, और पहचान भी लिया था तो कोई सीक्रेट कोड के दौरान पहचाना था। तो इस ओमनीट्रिक्स का एआई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि बेन 10 के अलावा कोई और ओमनीट्रिक्स को अनलॉक करने की कोशिश करेगा तो अनलॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस वाली ओमनीट्रिक्स में बेन 10 की लाइफ टाइम की पूरी जर्नी के मेमोरीज हैं। तो सोच के देखो, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्या चीज़ होगी। इसको एजमत भी चाहें तब भी अनलॉक नहीं कर सकते बेन 10 की परमिशन के बिना। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ये ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स। और बेन 10 की ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स बेन 10 को सिचुएशन के हिसाब से हमेशा बढ़िया एलियन देती थी। हालांकि बग्स इसमें भी हैं, कभी कभी ये रॉन्ग एलियन भी दे देती थी, लेकिन वो एक एक्सेप्शंस हैं। बाकी ये ओमनीट्रिक्स का एआई काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। नंबर 1, बायोमनीट्रिक्स एआई। अब देखो, बायोमनीट्रिक्स को बेन 10,000 ने बनाया है, इसीलिए बायोमनीट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बायोमनीट्रिक्स का एआई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि बेन 10 को एलियन को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेन 10 सोचने भर से ही एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किसी भी एलियन के फ्यूजन में वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है सिर्फ सोचने के बाद ही। अब देखो, टाइम के आगे ये वाला एआई भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि एक बार बायोमनीट्रिक्स ने स्पेस में काम करना बंद कर दिया था। अब देखो, स्पेस में काम करना तो हर कोई डिवाइस बंद कर देता है, चाहे वो कितना भी बढ़िया डिवाइस क्यों ना हो। और एक बार विलगेक्स के टाइम बॉम्ब से भी ये एआई बेन 10 को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। अब देखो, टाइम के आगे कोई नहीं जीत सकता, चाहे इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन टाइम के आगे वो नहीं जीत सकता। इसीलिए इस बायोमनीट्रिक्स का एआई नहीं जीत पाया था टाइम से। लेकिन उन सब बातों को भूल जाएं तो बायोमनीट्रिक्स का एआई काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बायोमनीट्रिक्स का एआई खुद भी कभी कभी फ्यूजन बना के दे देता है बेन 10,000 को। हमने बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज में कई बार ऐसा भी देखा है कि बेन 10,000 को खुद पता नहीं रहता कि बेन 10 की बायोमनीट्रिक्स कौन सा फ्यूजन बनाने वाली है, लेकिन बेन 10 की बायोमनीट्रिक्स बेन 10 के हिसाब से और उस सिचुएशन के हिसाब से फ्यूजन बना के दे देती है, जो कि काफ़ी सही रहता है उस सिचुएशन के हिसाब से। तो देखो, बेन 10 की बायोमनीट्रिक्स पूरी की पूरी एआई पे ही डिपेंडेंट है और बेन 10 पे ही डिपेंडेंट है। अगर बेन 10 की बायोमनीट्रिक्स का एआई इंटेलिजेंट नहीं होगा तो बेन 10 की बायोमनीट्रिक्स काम करना ही बंद कर देगी। इसीलिए बेन 10 की बायोमनीट्रिक्स का एआई सबसे ज़्यादा बेस्ट है।
तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और अगर आपके मन में कोई और भी टॉपिक आ रहा हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और देखो प्लीज़ लाइक एम कंप्लीट करवा देना। अब देखो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा घट रहे हैं, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर हमें आगे बढ़ाने हैं, घटाने नहीं हैं।